हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 9 में प्रश्न नंबर 85 तक राजन सीरीज अति लघुत्तरी प्रश्न गणित शिक्षण में हमने पढ़ा था। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 10 में हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्नों के इस सीरीज में हम लोग 86 नंबर से पढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे। चलिए जल्दी से इस वीडियो को अपने कॉलेज मेट्स डीएलएड ग्रुप में और व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चल जाए यहाँ पे क्लास चल रहा है। और टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए, पीडीएफ वहाँ से ले लीजिए, क्लास का डायरेक्ट लिंक है वहाँ पे, और सीटेट का भी लिंक है वहाँ पे। और वहाँ से आपको बाल विकास शिक्षण अधिगम और विज्ञान शिक्षण के प्रश्नों को आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक है। तो प्रश्न नंबर 86 है, चौवन के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। अपवर्तक, ठीक है, डिवाइजर ज्ञात करना है, गुणनखंड। तो चौवन के गुणनखंड क्या क्या है, यानी कि चौवन के अपवर्तक, यानी कि चौवन किससे किससे कटेगा। तो चौवन एक से कटेगा, दो से कटेगा, ठीक है, दो दूना चार, दो सते 14, 27 दूना 54 हो जाएगा। फिर तीन से कटेगा, फिर छः से, 9 बार में, 9 से 6 बार में, 18 से, फिर 27 से, फिर 54 से। तो ये क्या हो गए, अपवर्तक हो गए चौवन के। प्रश्न नंबर 87 है, 30 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो 30 के गुणनखंड आपके हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 पाँचे 30, यानी कि 6 इंटू 5 है, इसको क्या करेंगे, ये 2 इंटू 3 हो जाएगा और ये 5 उतार देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि जो इसका ऐसा गुणनखंड जो अभाज्य हो। तो 30 में देखिए दो भी अभाज्य संख्या है, ये एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ये भी 3 भी एक से कटेगा स्वयं से कटेगा, 5 भी एक से कटेगा स्वयं से कटेगा। इस प्रकार 2 3 5 क्या है, 30 का अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर है। प्रश्न नंबर 88 है, गुणनखंड विधि द्वारा 120 और 300 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो 120 का पहले गुणनखंड करिए, फिर 300 का गुणनखंड करिए। तो 12 दहा में 120 होता है, ठीक है। तो फिर 12 को गुणनखंड कर दीजिए, 2 दूना 4 तिहाई 12, फिर 10 को कर लीजिए, 5 दूना 10। तो ऐसे आप फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करते हैं, ईजी रहता है। फिर 300 देखिए, तो 100 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। फिर 3 तो रहेगा, इसका गुणनखंड होगा नहीं, अभी इसे और नहीं तोड़ सकते। अब 100 को सिंप्लीफाई करिए, 10 दहा में 100। अब 10 को भी कर सकते हैं, 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 3 इंटू 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10। तो आपका ये मल्टीप्लीकेशन हो गया गुणनखंड के रूप में, ठीक है। यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए, कॉमन गुणनखंड कौन है, देखिए इसमें 2, देखिए 2 2 3, देखिए इसमें भी 2 2 3, ठीक है। तो 2 2 3 इसमें भी है, 2 2 3 इसमें भी है। तो 2 2 3 उतार लिए, ठीक है। अब बच क्या रहा है, उभयनिष्ठ, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो 5 ये भी हो गया, ठीक है, उतार लिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल लिए हम। दोनों में जो कॉमन है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। तो मौसा क्या हो जाएगा आपका, 2 गुणे, इसी को क्या करेंगे फिर से गुणा कर देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4 तिहाई 12, 5 60 हो जाएगा। तो 12 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 89 है, 5/6 व 2/3 में कितना अंतर है। तो देखिए अंतर क्या है, अगर कह रहा है कि 10 और 18 में कितना अंतर है, तो आप क्या करेंगे, तो आप 18 में से 10 घटा देंगे, तो आपको 8 का अंतर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 5/6, देखिए इसमें बड़ा कौन भिन्न है, बड़े में से छोटे वाले को घटाइए। तो आपको पता है मैंने एक ट्रिक बड़ा और छोटा पहचान करने का। देखिए 5/6 है और 2/3 है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तिर्यक गुणा करिए, 5 तिहाई 15, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड 5/6 इंटू 2/3। अब देखिए 6 से गुणा करिए इसमें, तो 6 दूना 12 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये 2/3 बड़ा हो जाएगा।
देखिए क्या किया है, 5/6 माइनस 2/3 इसमें घटाया है, तो 5/6 माइनस 2/3, ठीक है। क्या किया, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया है, मान में कोई अंतर आएगा नहीं, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका 5/6 माइनस 4/6 हो जाएगा, यानी कि देखिए हर क्या हो गया, समान हो गया। पहले इसका हर हम समान कर लेंगे, ठीक है, ऐसे प्रश्नों में। देयरफॉर, इसलिए समान हर वाली भिन्नों का योग, जब हर यहाँ पे समान हो जाएगा तो उसके भिन्नों का योग क्या हो जाएगा, भिन्नों में अंशों का अंतर, भिन्नों में अंशों का अंतर अपान भिन्न का हर, तो क्या हो जाएगा, तो समान हर वाली भिन्नों का योग क्या हो जाएगा, भिन्नों में अंशों का अंतर बटे भिन्न का हर। तो 5 माइनस 4/6 क्या हो जाएगा, भिन्नों में क्या करें, अंशों का अंतर बटे भिन्न का हर, तो 1/6, ठीक है। ये आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, 3 और 6 का यहाँ पे लॉसन निकाल लीजिए, ठीक है। तो 3 और 6 का लसाव निकाल लीजिए, उसके बाद 6 हो जाएगा, फिर 6 से 5 हो जाएगा, फिर 3 2, तो 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा आपका 1/6। तो आपको ऐसे कर लेना सॉल्व इसे। प्रश्न नंबर 40 देखिए, ज्ञात कीजिए 5 गुणे 3 सही 1/2। तो 3 सही 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। 3 × 2 मिश्र भिन्न को हम लोग कैसे सरल भिन्न में पहले चेंज करेंगे, तो 3 × 2 हो गया आपका, प्लस 1/2 ऐसे कर लेंगे। 3 दूना 6 1 7/2 हो गया आपका ये। तो क्या करेंगे, इसके जगह पे 7/2 लिख लेंगे, 7/2 हो गया। 5 को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। फिर 7/2 हो गया, फिर 5 गुणे 5 से गुणा कर देंगे, तो 35/2 हो जाएगा, यानी कि 35 का आधा 17.5। तो आपका 17.5 ये आपने लिख दिया 17.5, ठीक है। प्रश्न नंबर 91 है, हल कीजिए 9 सही 3/4 भागा 3 सही 1/4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस मिश्र भिन्न को आप क्या करेंगे, मिश्र भिन्न या अथवा संयुक्त भिन्न को आप क्या करेंगे, इसे सरल भिन्न में पहले विषम भिन्न में चेंज कर लीजिए। तो 9 सही 3/4 को क्या करेंगे, 4 9 36 और 3 39/4 हो जाएगा, और 3 सही 1/4 जो है 4 3 12 1 13/4 हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको चेंज कर लेंगे हम लोग सिंपल में, ऐसे चेंज कर लिए। उसके बाद देखिए भाग है तो क्या करेंगे, इसको गुणा करके इसको उलट देंगे। तो पहले जो आपका इसका देखिए, इसका कितना वैल्यू आया था, तो यहाँ से आपका देखिए आया है इतना 39/4, तो 39/4 हो गया यहाँ पे। फिर डिवाइडेशन का साइन है तो भाग का यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे। देखिए 3 से 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 13/4, तो 13/4 लिख लिए। अब इतना लिखने के उपरांत देखिए 39/4 है, क्या करेंगे, इसको भाग को गुणा करके क्या करते हैं, इसे उलट देते हैं, अंश को हर में, हर को अंश में। तो 39/4 गुणे 4/13 है, ठीक है, ये रूल है। या जैसे मान लीजिए अगर a/b है, a/b भागा c/d है, तो क्या करेंगे, a/b फिर इसके नीचे बाई डिवाइड c/d, ठीक है। तो जब इसी को जब इधर करेंगे तो क्या होगा, जब इस पे a/b फिर गुणा हो जाता है, ये क्या होता है, d ऊपर चला जाएगा और c नीचे आ जाएगा, तो वही हो जाएगा। तो आपका 39/4 4/13, तो 13 3 है 39, तो 13 से 3 बार में कट जाएगा और 4 से 4 उड़ जाएगा, तो बचेगा 3। तो इसको हल करने में कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए प्रश्न नंबर 92 है। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ का भी लिंक है, सीटेट प्रिपरेशन का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो भी नए व्यूअर्स हैं वो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो प्रश्न नंबर 92 है, रोहित के पास 4x - 3y + 7z आम है, उसमें से इतना आम अपने भाई को दे दिया, अब उसके पास कितने आम हैं। तो जितना दे दिया है उसको टोटल में से घटा देंगे, तो इतने में से क्या करेंगे, ये आमों को घटा देंगे। तो 4x - 3y + 7z को क्या करेंगे, देखिए घटा दिया गया है चिन्ह के साथ। पहले जो देखिए ये क्या है, रोहित के पास आम है, ये अपने भाई को दिया गया आम है। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ माइनस चिन्ह, तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया। या तो आप
सिंपली जिस तरह घटाया जाता है उस तरह भी घटा सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, ये 4x है और ये +2x है, तो 4×2=6x। देखिए -3y है, यहाँ पे +3y है तो कट जाएगा। यह +7z है, यहाँ पे -7z है, तो ये भी क्या होगा, कट जाएगा। तो ये हमारा शेष आम जो होगा, शेष आम 6x हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों को देखकर परिमित समुच्चयों को छांट कर लिखिए। तो परिमित समुच्चयों को लिखना है। ए दिया है समुच्चय क्या है, इसके अंदर का जो एलिमेंट दिया है ABFGH। ठीक है, बी क्या दिया है 1 2 3 4 अप सो ऑन। ठीक है, सी क्या दिया है 2 4 6 9। ए क्या है आपका ABCFGH क्या है, परिमित क्यों है, क्योंकि इसमें कै एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये लिमिटेड है, ये परिमित है, सीमित है। परिमित मतलब क्या है, जिसके एलिमेंट या तत्व या वस्तु क्या हो, सीमित हो। ठीक है, मान उसको गिना जा सके तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, और जो न गिना जा सके उसे अपरिमित कहते हैं। ठीक है, बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4। देखिए ये आगे डॉट 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 बढ़ते जा रहा है, यानी कि ये क्या है, नेचुरल नंबर का समुच्चय है। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय हो जाएगा आपका अपरिमित है। अनंत प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, अपरिमित कहेंगे। ठीक है, सी क्या है आपका 2 4 6 9। देखिए इसमें क्या एलिमेंट है, 4 ही एलिमेंट है, 2 है 4 है 6 है 9, तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 4 हो गए, यानी कि 4 एलिमेंट है इसमें, तो ये परिमित हो जाएगा। सीधा सीधा मतलब है कि परिमित समुच्चय वो समुच्चय होता है जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो, सेम हो, अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित हो, गिनने के योग्य हो, और जो ना जहाँ पे न गिना जा सके अवयवों को, एलिमेंट्स को, वो क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, जैसे आपका पूर्ण पूर्ण संख्या भी क्या हो जाएगा, अपरिमित। पूर्णांक जितनी भी संख्याएं हो जाएंगी, जितना भी संख्याओं का समुच्चय है वो सब अपरिमित हो जाती हैं। 94 क्या है, x + y + z माइनस x - y + z का मान ज्ञात कीजिए। तो घटाना है तो सीधे सीधे क्या करेंगे, देखिए जब ये इस माइनस इस कोष्टक के अंदर ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, गुणा होते चला जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो x + y + z हो गया। ठीक है, ये x + y + z हो गया। अब ये माइनस इधर जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए इसके पहले तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि इसमें इसके पहले प्लस है, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया। लेकिन यहाँ पे जो माइनस है, इस माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस और ये माइनस मिल के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए अब -x + x कट गया, +y कट गया, नहीं नहीं नहीं, y कहाँ कटेगा, ये +y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो इसे नहीं काट सकते हैं आप ना, यहाँ पे -z + z ये कट जाएगा, तो ये +2y आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है, 2x³ माइनस x² + 4x का मान होगा। ये सब सिंप्लीफिकेशन करने के लिए दिया है, तो आप लोग इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस माइनस का गुणा करना है इसमें, बस यही ट्रिक गलत ना हो। तो 2x³ इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2x³ और ये प्लस x², फिर ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -4x। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे x का क्यूब है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यानी कि इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। इसका मतलब इसे न जोड़ गुणा भाग घटाना कुछ भी नहीं कर सकते, बस x आप कॉमन ले सकते हैं। अगर x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² + x - 4। इससे ज़्यादा आप सिंप्लीफाई इसे नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 96 है, 48 + 8 गुणे 0.75 - 5 का मान लिखिए। तो 48 को ऐसे ही रहने दीजिए, पहले गुणा कर दीजिए इन दोनों का। ठीक है, 8 गुणे 0.75, तो 48। ठीक है, अब इसका गुणा करिए, 8 × 5 = 40, ठीक 4, 8 × 7 = 56, 4 60। ठीक है, अब दसवां लगाइए, 2 अंक पे 1 2,
ठीक है। तो 48 प्लस 6 हो जाएगा, फिर -5, तो 48 प्लस 6 माइनस 1 क्या, 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 49 आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। कैसे, मान लीजिए अगर ये जीवा है, सॉरी ये वृत्त है, ठीक है ना, ये वृत्त है, अगर इसका कोई बिंदु यहाँ पे मान लीजिए ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी ये क्या होगी, जीवा कहलाएगी, ये जीवा कहलाएगी। जीवा को कहते हैं कॉर्ड, CHORD, ये हमारी जीवा हो जाएगी। प्रश्न नंबर 98 है, समद्विबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं, यानी कि आइसोसेलस ट्रायंगल जो होता है उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु, यानी कि दो भुजाएं बराबर होंगी। जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये त्रिभुज है, अगर ये 4 है, ये 4 है, तो ये 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, 3/5 धन -2/5 को हल कीजिए। तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा किया जाता है। तो 3/5 देखिए, ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3/5 फिर -2/5, ये क्या करेंगे, 3 - 2/5, ठीक है। तो 3 - 2/5 क्या करेंगे, 1/5 हमारा उत्तर आ जाएगा फाइनली। प्रश्न नंबर 100 देखिए क्या है, एक 75 अंक की परीक्षा में मीनाक्षी ने 60% अंक प्राप्त किए। मीनाक्षी ने कितने अंक प्राप्त किए, यानी कि 70 नंबर पूर्णांक है जिसमें से 60% नंबर पाई है। तो 75 का हम क्या निकालेंगे, 60%, उतना नंबर पाई है। तो 75 में 60% नंबर वो पाई है, तो इसे ऐसे काट देंगे, ठीक है। फिर 2 से 5 बार में, फिर 3 बार में, फिर 5 से काटेंगे, तो 5 से 5 कम 5 और 5 बचे 25, ठीक है। 45, 15 गुणे 3 आपका कितना हो जाएगा, 45 आपका उत्तर आ जाएगा। तो 60% का मतलब क्या हो जाएगा, 60/100, यानी कि 6/10, यानी कि 3/5। या तो ऐसे करिए, या तो 75 का 60% डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो 75 और 60% का मान कितना है, 3/5, तो 3 गुणे 3/5 कर दिया है। फिर 5 से काट दीजिए 15 बार में, 15 5 75, ठीक है। 5 से 75 15 बार में, और फिर 15 गुणे 3 कर दीजिए, तो 45 आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 क्या हो जाएगा, +4y² + 6 -x² -5y² इतना तथा व्यंजक इतने को जोड़िए। तो सीधा सीधा आप जोड़ लीजिए। पहले पहला व्यंजक लिख लीजिए, तो ये पहला व्यंजक लिखा गया। ये दूसरा व्यंजक आपका हो जाएगा, एकदम चिन्ह के साथ लिखना है। फिर तीसरा व्यंजक आप लोग लिख लीजिए, तीसरा व्यंजक ऐसे लिख लेना है। उसके बाद जोड़ना है। तो जोड़िए, 6 + -8 कितना हो जाएगा। तो बड़े वाले हम छोटे वाले को घटा के बड़े वाले का चिन्ह, तो 8 में से 6 जाएगा 2, तो -2 और फिर +4, तो क्या जाएगा, +2। तो ये +2 हो गया, ठीक है। +4y² -5y², तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा के बड़े वाले का चिन्ह लिख दिया जाता है। तो 5y² में से 4y² घटाएंगे तो क्या होगा, 1y²। तो -y² और फिर -2y², तो क्या करेंगे, माइनस माइनस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, -y² और -2y² जोड़ देंगे, तो 3y² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2x², देखिए सबसे पहले क्या करिए, पहले माइनस माइनस को जोड़ के माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। तो यहाँ पे -3 और 1 4x², और ये +2x²। तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -2x²।
तो वही उसी तरह माइनस 2x² माइनस 3y² प्लस 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। 102 क्या है, व्यंजक इतने में से इतने को घटाइए। सीधे सीधे घटाना है। देखिए व्यंजक में सीधे जोड़ने को और घटाने को आपको सीखने का इस प्रश्न से मतलब है। तो 4x² प्लस 7x प्लस 15 माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, अब इसको घटाइए। तो माइनस है तो इसे प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। अब क्या करेंगे, 4x² में से 4x² और ये प्लस 3x², 4 3 7x² प्लस 7x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 7 में से 3 घटेगा कितना बच 4, तो 4x हो जाएगा। फिर प्लस 15 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा, 15 में से 7 घटेगा तो आपका 8 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका ये इन दोनों व्यंजक को घटाने पे 7x² प्लस 4x प्लस 8 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है क्या, 150 किलोग्राम का 25% कितना है। तो देखिए ये परसेंटेज है, जहाँ पे का मतलब गुणा हो जाएगा। तो 150 किग्रा का 25% कितना होगा, तो 150 किग्रा और 25% क्या हो जाएगा, गुणे 25% मतलब 25/100। जहाँ भी परसेंटेज रहेगा इसका मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। ठीक है, तो 150 गुणे 25/100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अब काटिए, 25 चौके 100, फिर 4 से काट दीजिए, 150/4 करिए, 4 तिहाई 12। ठीक है, फिर 3 7 बार में, फिर दशमलव भाग नहीं जाएगा, फिर 5। ठीक है, 37.5 हो जाएगा आपका। ये नॉर्मली आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 104 है, एक दुकानदार ने 800 रुपये की घड़ी 30% छूट देकर बेची, बताइए साड़ी कितने में बेची गई। तो साड़ी के मूल्य में छूट, देखिए दुकानदार ने 800 की साड़ी 30% छूट देकर बेची, तो 800 का 30% क्या कर रहा है, छूट कर रहा है, यानी कि 800 रुपये में 30/100 यानी कि 240 रुपया छूट कर दिया। तो 800 में से 240 आप निकाल दीजिए। तो 800 में से 240 हम निकाल देंगे तो क्या होगा, 560 रुपये में वो दुकानदार क्या किया, उसे बेचा है। 240 रुपये तो छूट कर दिया। ठीक है, 560 रुपये हो गया आपका साड़ी का विक्रय मूल्य। अतः साड़ी कितना बेचा गया, 560 रुपये में बेची गई। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 105 है, 6 6.6 6.66 6.666 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जोड़ देना है। तो सीधे सीधे आप ऐसे लिख लिए 6.0 6.6 6.66 6.66 ऐसे करके जोड़ लेंगे तो आपका आएगा 25.926 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 106 है, एक आयत की लंबाई 50 मीटर, उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो आयत होता है, मान लीजिए ये आयत हो गया। ठीक है, आयत इसी शेप में होता है। ठीक है, आयत की लंबाई 50 मीटर, तो ये कितना दिया है, 50 दिया है। तो आपको पता है आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी जो भुजा है ये भी क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। और इसका परिमाप यानी कि इन चारों भुजाओं की योग कितना दिया है, आपका 180 दिया है। तो आपका परिमाप 180 दिया है। ठीक है, 180 दिया है, यानी कि लंबाई तो आपका इसमें से निकाल दीजिए, 100 निकाल दीजिए, यानी कि 80, यानी कि 40 40 क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 50 हो गया, ये 50 हो गया, तो इन दोनों को मिला के 100 हो गया, लंबाई 100 हो गया। अब ये चौड़ाई हमको पता करना है, तो ये चौड़ाई कितना हो जाएगा, इस 100 में से 180 पूरा परिमाप है, तो 180 में से क्या करेंगे हम, 100 निकाल देंगे, तो ये क्या 80 बचेगा, यानी कि ये 40 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। तो आयत की लंबाई हमारा 50 मीटर दिया है, परिमाप 180, तो आयत की चौड़ाई निकाल लेंगे 180/2। ठीक है, तो 40 मीटर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ये गलत दिया आयत का, उसको बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपका देखिए लंबाई हमने क्या बताया है, ये आपका 50 हो गया, ये आपका 50 हो गया, ये 40 हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल
लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 2000 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। कोटिपूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। कोटिपूरक कोणों का योग क्या होता है? 90 डिग्री होता है। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें कोटिपूरक कोण कहते हैं। उदाहरण के लिए 40 व 50 डिग्री कोटिपूरक है, या 30 डिग्री कामा 60 डिग्री क्या है? एक दूसरे के कोटिपूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल हैं एक दूसरे के। प्रश्न नंबर 108 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999 होती है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 111 होती है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 111 हो जाएगी। तो इनका योगफल क्या करेंगे? इसको और इसको जोड़ देंगे, तो 9 1 10 को 0 हासिल 1, 9 1 10 1 11, ठीक है, फिर 9 1 10 1 11, यानी कि 10,110 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग 10,110 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है, 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसा, यानी कि जो पानी की टंकी है उसका धारिता, यानी कि कितना है वो, उसका 1000 लीटर का वो है। ठीक है, टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे, यानी कि हर एक घंटा में 10% पानी, इस 1000 लीटर में से 10% पानी क्या होता है? निकल जाता है। यानी कि मान लीजिए कहीं भी फूटा होगा तो उससे रिसाव हो रहा है, तो 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? तो 1 घंटे बाद पानी की टंकी में कितनी मात्रा होगी? तो क्या करेंगे, तो जो ये 1000 है उसका 10% पानी हम लोग पहले पता कर लेंगे कितना लीटर निकला है 1 घंटे में। तो 10 टंकी में पानी की मात्रा 1000 लीटर है। 1 घंटे में रिसाव से कम हुआ पानी, तो 1 घंटे में रिसाव से कितना पानी कम हो रहा है? 10% पानी कम हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 1000 लीटर टंकी का जो पानी है उसका 10% निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इतना पानी हमको, यानी कि 100 लीटर पानी हमको क्या हो गया? कम हो गया। इस 1000 लीटर में से 100 लीटर पानी निकल गया रिसाव के कारण, यानी कि 1000 का 10% कितना होगा? 100 होगा। तो वो यानी कि 100 लीटर पानी निकल गया टंकी में रिसाव के कारण। तो 1 घंटे बाद कितना पानी बचेगा? तो जितना टोटल टंकी में पहले पानी था उसमें से 10%, यानी कि 100 लीटर निकल गया, तो आपका 900 लीटर पानी बच गया। तो यही पूछा है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है, न्यूनकोण त्रिभुज क्या है बताइए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है? तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम हो, उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है। मान लीजिए अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज ए है, बी सी, त्रिभुज ए बी सी है, यानी कि तीनों कोण अर्थात 90 डिग्री। देखिए अगर ये 30 है, ये 20 है, ये 25 है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। तीनों कोण क्या है? 90 डिग्री से कम है, तो इसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। प्रश्न नंबर 111 है, वृत्त से आप क्या समझते हैं? तो कह दीजिए वृत्त यही है, अब समझ लीजिए इसे, ये वृत्त क्या कह रहा है। जब कोई बिंदु इस तरह चले कि उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से सदैव समान रहे। तो मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, और इसके त्रिज्या ये R है ना। तो जब कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पॉइंट P पर है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट P पे कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ पॉइंट P पे कोई बिंदु है मान लीजिए, ठीक है, इस तरह चले कि उसकी दूरी क्या है? एक निश्चित बिंदु से। तो ये केंद्र से दूरी देखिए यहाँ पे भी सेम होगी, त्रिज्या यहाँ पे भी सेम होगी, 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 यहाँ पे भी सेम होगी। तो एक निश्चित बिंदु से सदैव क्या है? समान रहेगी। यानी कि ये कण जब ऐसे वृत्तीय पथ पे घूमते हुए आएगा तो इसकी जो दूरी होगी केंद्र से सेम होगी। तो उस बिंदु के पथ से देखिए, तो जब उस बिंदु के ऐसे पथ से जब ऐसे घिरते घिरते चलते चलते इस केंद्र से क्या होगा? ऐसे जब जो बनेगा उसे पथ से जो घिरे हुए क्षेत्र होंगे उसे क्या कहेंगे? यही आपका सर्किल यानी कि वृत्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112 है, ये लास्ट प्रश्न है आपका। वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त की परिधि ये जो किनारे का जो होता है उसी को वृत्त की परिधि कहते हैं, 2 पाई r। ये क्या होता है? 2 पाई
आर। ठीक है, वृत्त की परिधि 2πr हो जाएगी। इस प्रकार हमने अति लघुत्तरीय प्रश्नों गणित के चतुर्थ प्रश्न पत्र में हमने पढ़ लिया है। चलिए अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा लघुत्तरीय प्रश्नों का सीरीज। तो आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं तो उन्हें शेयर करिए, बताइए क्लास चल रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चल रहा है अच्छे से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इस हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नए व्यूअर्स हैं इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने कॉलेज मेट्स में, डीएलएड ग्रुप फ्रेंड्स में शेयर करिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और सीटेट प्रिपरेशन का लिंक है, वहाँ से सीटेट का एग्जाम आने वाला है, वहाँ से भी आप लोग सीटेट का कुछ मेन कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। और जो ये डीएलएड समाप्त होगा तो वो स्टार्ट हो जाएगा। और पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ का प्ले लिस्ट लिंक है, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।